लाश लेने आना, हम मरे मारवे पे जमीन नहीं छोड़ेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये सोच लेना, बड़ी शरणवाई कर लेना, नहीं करेगा तो मारे मरे में मारे। हमन पे क्या है, जमीन जायदाद है नहीं, घर बार ऐसे ही डसेगे, ऐसे ही डसेगे। क्या तो मर जाएंगे क्या मार देंगे। आप तहसीलदार पटवारी आ गए तो ढंग से न्याय करेगा तो ठीक है सर, नहीं करेगा तो फिर बहू बेटी हम पत्थर देंगे। सुन लेना। हाँ, पत्थर खाई नहीं, हमन पे कचू नहीं है, पत्थर से मैं बूट देंगे। हम कैसे छोड़ेंगे हमारे मकान, हम कैसे बुरी बातन से मकान बढ़ाए, बुरी बातन से मन जयपुर जा के मेरी बूढ़ी का बाल हट गई। हाँ, ये देख बूढ़ी का बाल हट गया, मेरे जयपुर जा तसला उछा के। अरे ये क्या नाम है आपका? गुलाब। गुलाब जी, कौन सी जगह से आए आप? कराल से, बड़ा तालाब से। क्या मामला हो गया आपके साथ? मामला क्या है भाई साहब, वो इससे क्या नाम है उसका, विष्णु से हमने जमीन ली, राजीवर जी से ली हमने। कौन है विष्णु? आदिवासी है। हाँ। उससे ली, 20 साल हो गए, हम बढ़िया रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब आके कोई दूसरे की बातों में लग के, और वो दूसरे लोग क्या कहता है, हम तुम्हारे पीछे लगे और चलो तुमको पैसा मिल जाएगा कुछ। 20 साल से कोई टच नहीं किया उसने हमको, अब परेशान कर रहा है वो। जो जमीन ली थी आपने, वो कौन सी जमीन थी? भूमिदान की। वो जमीन ली थी आप? हाँ। आपने पैसा दिया था? हाँ। और अब क्या कह रहा है वो? अब क्या कह रहा, कभी तो आता और मांगता पैसा दो, अब जाके है, कुछ करता है, किसी भी लेकर आए तो घूस देता है, हमको दाब देता है। कितने परिवार हो? मैं होंगे 40 घर है, 40 घर से ऊपर 50 घर। मैं जतिन राजपूत, मंडल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी कराल, भाजपा। अभी वर्तमान में एक मैटर हुआ है, जो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र का भूमा पिया है, उस महिला के पीछे हैं। सावित्री बाई ने अभी 2 दिन पहले तहसीलदार के पैर पकड़े थे, नौटंकी की थी। नौटंकी पीछे वाले जो पर्दे के पीछे कोई और थे, उस महिला ने पहले जमीन बेच दी, 16 बीघा उसकी भूदान का पट्टा था उसका। अब पट्टा भूदान का कभी उसने जिंदगी में कभी खेती नहीं की। अब करने के लिए शासन देता है भूदान का पट्टा, और उस महिला ने उसको धंधा बना लिया। उसमें प्लॉट काट दिए, 3-4 लाख रुपए, कम से कम 50 लाख रुपए की राशि भी वसूल कर ली, कम से कम 20 साल पहले। अब वो महिला किसी के बगलाने में आके उन लोगों से पैसा द्वारा वसूलना चाह रही है, 1 लाख रुपए की मांग कर रही है द्वारा, कि हमको पैसा दो। दारू पी के तो परेशान करती है बस्ती को, बेचारे को। ये पूरी बस्ती 60 परिवारों की बस्ती है पूरी, और पूरी जगह पे आबादी मकान बन चुके हैं। और कुछ कॉलोनी का नाम शिव कॉलोनी है, बड़े तालाब पे। अच्छा, जो 2 दिन पहले एक महिला ने तहसीलदार के पैर पकड़े थे, क्या वही महिला 645 नंबर उसका वो सर्वे नंबर, 16 बीघा जमीन है टोटल। क्या नाम है उसका नाम सावित्री बाई है, और उसका लड़का विष्णु, और उसकी बहू है। जो लोगों के बगलाने फसलाने में आते हैं, और ये धंधा है इनका हर बार। ये लोगों से बन के अब आ गए, जमीनों की कीमत बढ़ गई। पूर्व में ये लोग बसे थे 30 साल पहले, तब तो मैं कुछ नहीं था, माल लगभग बंजर भूमि पड़ी हुई थी। इन लोगों ने खरीद ली थी नोटरी के द्वारा, अनुबंध करवा के। अनुबंध है इनके पास, पूरे लोगों के पास अनुबंध होने के बाद इन लोगों ने मेरा तो ये मानना है कि उस महिला पे FIR होनी चाहिए। क्यों? नोटरी करके उस भूदान के जमीन को बेच रही है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। जी, आज कराहल से करीबन 200 परिवारों के लोग यहाँ पे आए, और उन्होंने बताया कि कोई उनकी जो ज़मीन है जिसमें उनके मकान बसे हुए हैं, बोर के कनेक्शन है, और काफ़ी समय से वो लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो कोई उनको हटाना चाह रहा है। थोड़ा और बातचीत में पता चला कि कल एक दिव्यांग महिला ने आवेदन किया था तहसीलदार को कि वो ज़मीन उसकी है, और जब उस पर जाँच करवाई गई तो ये लोग उसके विपक्ष में आए हैं कि साहब वो भूदान की ज़मीन थी, और इन सब ने कुछ वर्षों पहले उससे ली थी, और अब वो है जो जबरन इनको वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। तो दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, और आज जैसे इनका आवेदन आया, दोनों आवेदनों पर विचार विमर्श करके और जो जांच करा के जो भी सही होगा उसके पक्ष में निष्पक्ष